राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। तो आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज है भैया की बरही, तो बस उसी की सब तैयारी हो रही है। क्योंकि पहले ये था कि बरही होगी 13 या 14 को, लेकिन पता नहीं कुछ होता है तो उसकी वजह से बरही हो गई आज। तो अचानक में ये सारी चीज़ें जल्दी करनी है, तैयारी करनी है, तो बस उसी की तैयारी हो रही है। तो आइए आपको बताती हूँ अभी आगे क्या क्या होता है। तो यहाँ पे शुरू हो जाता है रंग का कार्यक्रम। तो पूजा से पहले रंग लगना होता है, तो मैंने भी जल्दी से नहा लिया और मैंने भी कहा भाई मुझे भी रंग लगा दो, क्योंकि मम्मी और भाभी के रंग पहले ही लग गया था। सो रंग लग जाने के बाद होती है और सारी चीज़ों की तैयारी। नहीं बेटा, तो बस ऐसे ही सारी चीज़ें जल्दी जल्दी से करनी है, क्योंकि एकदम से आज ही पता चला कि ये बरहा है, तो उसकी तैयारी आप तो समझ सकते हो ना, घर में काम कितना एकदम से हो जाता है। और फिर छोटे छोटे से बच्चे हैं तो उनको भी संभालना, खास करके मेरी बेटी तो बिल्कुल भी उसको गोदी चाहिए, रुकना होता ही नहीं है। तो मम्मी या मैं या फिर भाभी कोई ना कोई गोदी लेके, तो और हमारे राजकुमार कर रहे हैं आराम और इनकी मम्मा हो रही है रेडी। सो बस अभी क्योंकि आंगन निकालने की रस्म जो होती है, तो वो ये मैंने कपड़े चेंज करने शुरू कर दिए हैं बेटू के, तो मैं कपड़े चेंज कर देती हूँ। तो बेटू ने कपड़े चेंज कर दिए, लेकिन ये सो रहे हैं, आधा जग रहे हैं, बट इनकी आंखें अच्छे से नहीं खुल रही हैं। सोना इनका काम है अभी। तो बस बहुत शांत और बहुत प्यारा बच्चा है। तो साथ साथ में खाने की हो रही है तैयारी, क्योंकि खाना भी जल्दी सुबह का रेडी करना है और पूजा भी इधर होनी है। तो शाम में दाल चावल कच्चा खाना जो बड़े वगैरह ये होते हैं, ये भी बनना है। सो साथ साथ में खाना भी बना रही हूँ मैं। तो मैं पोहे बना रही हूँ। नहीं बेटा, तो बस ऐसे ही जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें होनी है, क्योंकि इधर ये सब होना है, फिर शाम में खाने की तैयारी है, फिर खाना निकलना भी है। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, आप तो समझ सकते हो सारे एक साथ में क्या क्या काम होते हैं। तो मैंने बना लिया है कढ़ी और दही फुल्कियाँ, खीर और पोहे वगैरह, पूड़ी। ये सब दिन में जल्दी बनाना था, और शाम में क्योंकि दाल चावल बनना था, तो सुबह का ये था और शाम का वो था, तो काफ़ी ज़्यादा काम हो गया। तो बस ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर इनका आंगन की रस्म शुरू हो जानी है, क्योंकि वो पहली बार होता है बच्चे को। तो साथ साथ में इनकी आंगन की रस्म शुरू हो जानी है। तो बस अब रस्म शुरू हो गई। वो बच्चे को पहली बार धूप में दिखाते हैं, और ये सब जो पूजा होती है वही आज की पूजा थी। तो आप सुन सकते हैं मेरी बेटी बिल्कुल भी मतलब जो है कोई काम नहीं करने देती है। यहाँ तक कि मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, उसमें भी इनका चीखना चिल्लाना जारी है, क्योंकि ये चाह रही है कि मम्मा इनको गोदी ले लें। बट मम्मा गोदी लेंगी तो काम कौन करेगा बिट्टू, सारा दिन आपको गोदी लेंगी। तो यहाँ पे भाभी भैया को लेके निकल के आंगन में आज उसको सारी पूजा की जो वो होती है चीज़ें, वो अपना कर रही हैं। तो बस आज उनकी बरई होती है। देखते देखते भैया आज इतने दिन का हो गया है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो जल्दी जल्दी बस ये सब हो जाए, फिर आगे का काम शुरू होता है। तो फिर अभी शाम में इनको काजल वगैरह भी लगाना है, तो काफ़ी सारा काम है घर पे। और जबकि जो है हम लोगों ने बाहर किसी को भी नहीं वो किया, सिर्फ घर ही घर में, क्योंकि बाहर का कार्यक्रम अभी हम लोग करेंगे थोड़े दिनों बाद, सबको बुलाया जाएगा। तो बस ऐसे ही सब घर ही घर में हो गया। उसके बावजूद घर में इतना सारा काम फैल जाता है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो खैर ठीक है, सब हो जाता है, जल्दी से अच्छे से हो गया। तो बस ऐसे ही अब ये भैया के सर पे आंचल रुक नहीं पा रहा था, वही मम्मी बार बार इसको सही कर रही थी कि ऐसे रखो ऐसे रखो। और वो सो रहा है, कभी रो रहा है, तो मतलब ज़्यादातर वो सोता ही रहा, रोना तो बहुत कम हुआ है उसका। तो वो कुछ उसको पता ही नहीं चलता है अभी। ये भी नहीं लगता है कि वो घर पे है नहीं है, बहुत शांत रहता है। और बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा फ्री हो जाती है मम्मा उसकी। और ये तो शुरू से ही मतलब रोना चिल्लाना गाना इनका तो शुरू से ही लगा रहता है। तो इन्हीं सब में बस हो गया ये सारा चीज़ें। और बस अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो पूजा हो गई है ख़त्म, और भैया का आज पहली बार इसको दिखा दिया गया है धूप में। तो बस ये सब होने के बाद बस भैया करेंगे अब आराम। वैसे वो आराम तो वो वैसे भी कर रहा था। तो ये सब चीज़ें होने के बाद, क्योंकि आज बारिश भी रह के हो रही थी, तो बाहर जाने का भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया।
तो भी भैया के लिए कड़े वगैरह ये भी मंगवाने हैं। सब अचानक में हो गया, अगर पहले से ही पता होता कि इस दिन है तो थोड़ा सा और चीज़ें वैसी हो जाती, लेकिन कोई बात नहीं। तो बाहर से मैंने मंगवा लिए हैं बच्चे के लिए कड़े, और बच्चे का हाथ बहुत पतला है और बहुत छोटा साइज़ ढूंढ के, लेकिन बहुत इतना छोटा साइज़ बच्चे के कहाँ फिट होता है। तो ये सारी चीज़ें जल्दी से हो गया। अब इनकी काजल की रस्म शुरू हो गई है, तो मैंने कहा भाई इसे बच्चे को बाहर निकालो, थोड़ा सा ये सो रहे, इन्हें जगाओ क्योंकि काजल इन्हें लगाया जाए। तो बस अब इनको बस बाहर निकाल के काजल लगाने के लिए इनको रेडी करना है। तो कपड़े उपड़े चेंज करने के बाद तो बस यही सारी चीज़ें करनी है। तो मैंने कहा लाओ भाई इन्हें जगा के दो, लेकिन इतना उठाने के बाद भी लल्ला मेरे नहीं उठे। तो बस अब इन्हें सोते सोते ही काजल वगैरह सब लग जाना है। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार ऐसे ही दीजिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। तो आगे अभी आपको दिखाती हूँ कि वीडियो में है क्या। आज बच्चे को कपड़े पहनाने की रस्म शुरू हो गई है, तो जल्दी से इन्हें कपड़े पहना के फिर इन्हें काजल लगाती हूँ। और ये देखिए हमारे भतीजे काजल को देख रहे हैं कि बुआ ये है क्या, ये देखो इसे पता ही नहीं कि इसमें काजल जो है बना के लेके आई हैं बुआ लगाने के लिए। तो बस इनकी अपनी शैतानी अलग चल रही है। तो बस इन्हीं सब के साथ बच्चे का पूरे दिन से हो गया बरहा और अच्छे से निपट गई सारी चीज़ें। तो बस ये देखिए इनके कपड़े चेंज करने में मैं इन्हें इतने बार जगाया, लेकिन जो है नवाब साहब उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बस थोड़ा सा अगर उठेगा देखेगा और तुरंत आंखें बंद सो जाएगा। सोते हुए जो है बस इन्हें कपड़े चेंज करा दिए हैं। तो बस अब इन्हें काजल लगाऊंगी। आप सभी देखिए, ये देखिए मतलब जो है ये सोता ही रहा। काजल की रस्म हो गई, सारी चीज़ें हो गई, बस इन्हें पता ही नहीं चला कि काजल लग गया। हल्की सी चीख निकली, उसके बाद चुप। छोटे नवाब बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि ये ज़्यादा रोते नहीं हैं, अपनी मम्मा को ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। और मेरी बिट्टू बहुत ज़्यादा रोती है, वो मम्मा के बगैर बिल्कुल नहीं रहना होता है। मम्मा या नानी, इनको दोनों में से कोई एक चाहिए ही चाहिए। तो बस सब लोग बैठे हुए हैं पास में और इनका काजल की रस्म शुरू होने वाली है। तो बस ये देखिए इन्हें इतना इधर उधर उलट पलट करने के बाद भी इनके जो है जगने का कोई भी मतलब नहीं है। तो बस ये देखिए, ये देखिए। तो कपड़े चेंज कर दिए इनके, और अब इनके हाथ में काले धागे जो बनते हैं नज़र के लिए, तो वो सब बांध देते हैं। मम्मी से मैं कह रही थी ये पैर का है कि हाथ का है, तो मम्मी ने बोला नहीं ये पैर का है, लेकिन वो था हाथ का, लेकिन ये चीज़ पता नहीं थी, तो उसके पैर में मैंने बांध दिया। उसके बाद में भाभी ने उसे सही किया है। तो क्योंकि अचानक में ये हुआ, क्योंकि पता पहले था कि बरही थोड़े 1-2 दिन आगे है, तो सारी चीज़ें लेके आ नहीं पाई मैं। तो बस जैसे ये हुआ कि नहीं आज ही है, तो अचानक में, और मौसम तो आप सब देख ही रहे हो कि कितना ख़राब रहता है, कभी बारिश कभी धूप कभी कुछ, तो इस वजह से सब चीज़ें हो गई हैं। पर जो भी था सो अच्छा हो गया, सब चीज़ें अच्छी हो गई हैं। तो ये देखिए नवाब साहब सो रहे हैं, इनके आप कुछ भी करिए कुछ भी इनके साथ, लेकिन इनको जगना नहीं है बिल्कुल भी। तो बस ऐसे ही हो गई बरही। तो ये देखिए अब इनके हाथों में कड़े, लेकिन हाथ तो इतना पतला सा है, कड़े डाल दिए थे शगुन के उसमें, बाकी तो अभी इसको होना कुछ भी नहीं है। तो बाद में जाओ भाई, ये तो सो ही रहा है, इसे जगाओ, कैसे इसे काजल लगाऊं। तो भाभी ने इसके गाल पे धीरे से ऐसे किया तो ये रोने लगा, और 2 मिनट भी नहीं रोया और रो के चुप हो गया, फिर सो गया। तो आँख में काजल लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने ऊपर से काजल लगा दिया इसको मोटा सा। तो ये देखिए कोई और बच्चा हो तो बहुत तेज़ रोए, तो लेकिन ये जो है आराम से बच्चे ने काजल लगवा लिया और काजल लगा के फिर सो गया। तो ये पूरे मतलब अपने काजल लगाने की रस्म में सोते ही रहे। तो बाकी ये देखिए सब इनके काजल लग गया, थोड़ा सा फैल भी गया था तो मैंने उसे साफ़ कर दिया। मैंने कोई बात नहीं बेटा, काजल वाजल तो फैलता ही रहता है। तो ये सारे इनको मैंने टीके कर दिए हैं, ये देखिए नज़र के। अब बच्चे को जमुआइयाँ, मतलब सो रहा है उसके बावजूद इन्हें जमुआइयों पे जमुआइयाँ आई जा रही हैं। बहुत ही शांत और बहुत ही प्यारा बच्चा है, अपनी मम्मा को बिल्कुल भी परेशान तंग नहीं करता है। पिट्टू तो हमारी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, यूँ करती ही रहती है हर टाइम। तो इन्हें नानी अपनी लेके बैठी हुई है, वरना ये तो मुझे काजल लगाने ही ना देती।
तो थोड़ा सा फैल गया था, मैंने कहा लाओ भाई इसे थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ, अच्छे से कर देती हूँ, वरना मुन्ना की फ़ोटो ख़राब आ जाएगी। ये देखिए, तो उनकी जमुआइयाँ अपनी चल रही हैं, अंगड़ाइयाँ चल रही हैं। और मैंने कहा भाई बेटू जग जाओ, बुआ के साथ भी फ़ोटो ले लो जगते हुए, लेकिन ना ना ना, बच्चे को तो सोना ही है, सोना ही है। तो अब मैं इन्हें गोद में लेके मैं कहती हूँ कि भाई बाबू उठो उठो, लेकिन नया बिच्चू तो उठने का नाम नहीं है। हल्की सी आंखें खोली और बंद कर ली, सोते हुए अपना चेहरा भी ढक लिया। नहीं, मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, चलो काजल लग गया है, काजल का नेक भी मुझे दिया जाए। तो भाभी ने दिए मुझे पैसे और इयररिंग्स वगैरह, ये देखिए। तो ये बच्चे का नेक है, बुआ को मिला है भाई। तो हाँ भैया, लो भैया, बाबू की नज़र बहुत लंबी चौड़ी।